हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप चावला। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड। डिमांड क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विश टू परचेज इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस। सो तीन चीजें बेसिक है जो कि डिमांड को समझने के लिए हमें जाननी पड़ेगी: विश, टाइम एंड प्राइस। विश मतलब इच्छा, मैं किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखता हूं, दैट इज विश। ठीक है, अभी मुझे वो खरीदनी है, टाइम, और मेरे जेब में पैसा भी है उसको खरीदने के लिए, दैट इज प्राइस। अगर ये तीनों ही चीज एक साथ अवेलेबल है तो मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है। जैसे कि मैं रोल्स रॉयस खरीदना चाहता हूं, तो इच्छा तो है पर जेब में पैसा नहीं है और मैं चाहता हूं आज के आज खरीद लें, तो ये दोनों ही चीज अवेलेबल है लेकिन प्राइस नहीं है, तो क्या डिमांड होगी? नहीं होगी। ओके, सपोज कीजिए मेरे जेब में पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन इच्छा नहीं है, तो क्या डिमांड होगी? नहीं होगी। ओके, मान लीजिए इच्छा भी है, पैसे भी है, लेकिन मुझे आज नहीं खरीदनी, मैं कभी और देखूंगा, तो क्या डिमांड होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब तीनों ही चीज एक साथ अवेलेबल है तो डिमांड है, वरना नहीं है। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी भी वस्तु की वो मात्रा, कमोडिटी, दैट अ कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर खरीदने की इच्छा रखता है, परचेज इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज डिमांड। दो तरीके से होती है डिमांड: इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड is about a single person or a single seller or a single consumer. So it is the quantity of a commodity that a consumer wish to purchase in the market in a given period of time and at different prices. So सिर्फ सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं अपन, तो वो होगी इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होगी? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स wish to purchase in the market in a given period of time and at different prices. वो क्या होगी? मार्केट डिमांड। So now we are going to discuss the determinants of demand. First, price of the commodity. Okay, so there is an inverse relationship between price and its demand. मतलब अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। यानी कि प्राइस उसकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, उसकी डिमांड से इनवर्सली अफेक्ट करती है। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड में भी चेंज आएगा। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई चीज सस्ती है तो उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, और कोई चीज अगर महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम प्रेफर करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो दूसरी कमोडिटीज हैं, आपकी कमोडिटी के अलावा जो दूसरी कमोडिटी है उसकी वजह से भी इस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा। दो पार्ट में है ये भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब अगर सपोज कीजिए मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है, तो कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है। कॉफी की अगर प्राइस बढ़ रही है, मुझे कॉफी भी पसंद है, दोनों ही कमोडिटी मुझे बराबर सी पसंद है, ठीक है, तो अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग अब चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। एज इन जैसे मान लो जेल पेन है, बॉल पेन है, ठीक है, दोनों ही पेन लिखने के काम में आ रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए का पेन आ रहा है, जेल पेन का भी और बॉल पेन भी, ठीक है। अब मैंने जाकर दुकानदार से पूछा कि बॉल पेन कितने का है, उसने बोला 5 रुपए, और जेल पेन कितने का है, उसने कहा 6 रुपए। तो अब मैं क्या खरीदूंगा? बॉल पेन। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए में ही मिल रहा है। जेल पेन की प्राइस बढ़ने से बॉल पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी एक गुड्स की तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर कम होगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। ऐसी कमोडिटीज जो कि एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कार ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, यहां पर कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, लोग अब कार कम खरीदेंगे, कम प्रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट डज इट मीन्स? नॉर्मली हमारी जो डिमांड है वो इनकम पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इनकम से भी अफेक्ट होगी। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, पहले वो 50,000 कमा रहा था, अब 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अब उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो भी कंज्यूमर है उनकी डिमांड कभी भी फुलफिल नहीं होती। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आज मैं स्विफ्ट में घूम रहा हूं, ठीक है, तो अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ती है तो हो सकता है मैं टाटा नेक्सन में चला जाऊं, टाटा नेक्सन कार खरीदे। ठीक है, और मेरी इनकम और बढ़ती है तो मैं उससे भी महंगी फॉर्च्यूनर, या इनकम और बढ़ती है तो और ऊपर मर्सिडीज, ऑडी, राइट। तो जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ती जाएगी उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करता है। पहले मुझे कोई चीज पसंद नहीं थी, अब मुझे वो चीज पसंद है, तो मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर फेवरेबल चेंज आया है तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं था, अब मुझे पिज्जा पसंद है, तो पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। सो अगर कोई कमोडिटी है, ठीक है, और उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आ रहा है तो उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी, और अनफेवरेबल आ रहा है तो डिक्रीज होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। व्हाट डज इट मीन्स? कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कमोडिटी को लेकर कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो अभी क्या होगा? इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे कि गोल्ड। मान लीजिए हमारे घर में कोई शादी है, ठीक है, और उस शादी में एज इट इज गोल्ड परचेज करना है, ठीक है। तो मैंने किसी अपने फ्रेंड से पूछा जो कि ज्वेलर है, उसने कहा कि फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस और बढ़ने वाली है तो अभी खरीद लो, ठीक है। अभी भी बढ़ रही है लेकिन फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, राइट। सो अभी से उसकी डिमांड में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड में चेंज लाते। सो दैट्स ऑल। ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।